बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा इटली के लिए है। आपने देखा होगा कि लास्ट सैटरडे जो है वो मैं जर्मनी गया हुआ था, बर्लिन। आज हम जा रहे हैं इटली, रोम, और इंशाल्लाह ताला आपको आज रोम की सैर करवाएंगे। अभी हम स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपने गेट की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी बोर्डिंग पास जो है वो हमने निकाल लिए हुए हैं ऑनलाइन। असद भाई दी ग्रेट, इस ट्रिप के ऊपर असद भाई भी मेरे साथ हैं। सिक्योरिटी गेट्स के ऊपर जो है हम जा रहे हैं, लेकिन अभी ईमेल आई है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो चेंज कर दिया गया। उसकी वजह से शायद फ़्लाइट में कुछ डिले हो सकता है। हमारा गेट है नंबर 57। गेट पे आ गए हैं। काफ़ी लंबा क्यू लगा हुआ है यहाँ पे। गेट्स क्लियर कर लिए हैं और आगे हैं बाहर एयरक्राफ्ट के पास। ये रहा जी रायन एयर। यहाँ पे सारे रायन एयर के जहाज़ ही खड़े हैं। जहाँ तक आप नज़र मारेंगे रायन एयर ही आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, तो जहाज़ में आकर बैठ गए हैं और लकीली ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ दोवें सीटां खाली ने। तो फ़्लाइट ऑन टाइम थी। डिले का एक मैसेज तो आ गया था रायन एयर की ऐप के अंदर, ईमेल भी खैर इनकी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद फ़्लाइट ऑन टाइम ही है। माशाल्लाह जी, हम खैरियत से इटली पहुंच गए हैं। रोम का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। रास्ते में मैं देख रहा था कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ के पहाड़ नज़र आ रहे थे जिनके ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो वो कोई और साथ वाली कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्नो है। लेकिन रोम का मौसम जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। सनी डे है, 15 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम यहाँ पे। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। पहले ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे तो इमिग्रेशन की लाइन ही बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है। कित्थों लाइन शुरू हो रही है तो भाई जी कित्थों तक लाइन जा रही है। इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद हमने बस की टिकट्स बाय कर ली हैं और अब हम जा रहे हैं रोम सिटी सेंटर। ये बस आ गई है और इसने हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में जो है ना हमें पहुँचा देना है। बस में बैठ गए हैं, एयरपोर्ट से निकल गए हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। 15 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अभी हम सीधा जा रहे हैं सिटी सेंटर और वहाँ पे क्लोसियो या क्लोसियम जो भी उसको कहते हैं वो देखेंगे, जो आधी टूटी बिल्डिंग है जहाँ पे वो ग्लैडिएटर्स की फ़ाइट वगैरह होती थी। अक्सर हम हॉलीवुड की मूवीज़ में भी उसको देखते हैं। ये आपको लोकल एरिया भी दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ। रोम की जो लोकल कम्युनिटी है वो किस तरह यहाँ पे रहती है और किस तरह रोम शहर है सारा। सिटी सेंटर की तो एक डिफरेंट वाइब होगी। असद भाई, ये कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग इज लुक लाइक के अपना लिबर्टी सेंटर नहीं होता जो उस तरह लाहौर का जैसे है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं है होंडा का शोरूम था मोटरसाइकिलों का, सर्विस सेंटर भी था होंडा का जी। एक ये लोकेशन आ गई है, इस जगह पे भी वैसे हमने आना है। ये है बेसिलिका दी सैन जियोवानी। ये गाल्बन कैथेड्रल है। बस से उतर गए हैं और अब हम पकड़ेंगे ट्रेन, और ट्रेन हमें हार्डली 5-7 मिनट में जो है ना क्लोजियम पहुंचा देगी। जब आपने यहाँ पे पहुंच जाना है, टेराविजन बस के ज़रिए ही आपने यहाँ पे आना है। ये आपको मेट्रो स्टेशन पे आके उतारेगी। ये सामने लिखा हुआ है मेट्रो। तो आपने बी साइड पे जाना है और वहाँ से आपने नीचे जाना है और फिर आपने वहाँ से लॉरेंटीना वाली जो ट्रेन होगी उसमें आपने बैठना है और क्लोजियम आपने पहुंचना है। ये प्रॉपर शॉपिंग मॉल टाइप बना हुआ है। यहाँ पे आपने आकर मेट्रो अंडरग्राउंड की तरफ आपने जाना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और बी साइड पे आपने जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये लाइन बी इस तरफ है, बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे, तो आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। ये सामने लिखा हुआ है लॉरेंटीना, तो ये वाला रूट आपने पकड़ना है, बी वाला।
ये लॉरेंटीना वाली ट्रेन आ गई है, अब हम इसमें बैठेंगे और एक स्टॉप छोड़ के दूसरा स्टॉप जो है वो क्लोजियो का है, यानी कि क्लोजियम का स्टॉप है। ये आप देख सकते हैं। ग्लैडिएटर्स जिथे लड़ते सन ना, बंदे लड़ते सन शेरां दे नाल, ते आ देखो भाई जी बंदे जा रहे क्लोजियो देखन। ओए होए 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 होए, ऐ तो मैनू पहले ही लग रहा शेर। जैसे ही आपने ट्रेन स्टेशन से बाहर आना है, सामने ही आपको नजर आएगा क्लोजियो। यार क्या ही खूबसूरत है, वाकई इसकी वाइब है, इसकी वाकई ये वाइब है। ये है रोम का क्लोजियम, दी वर्ल्ड फेमस। क्या अलग ही वाइब है इसकी भी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। यहाँ से अब हम आगे जाएंगे ट्रेविस फाउंटेन। एक अलग ही वाइब आ रही है इस टाइम। ये हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है, फोरो रोमो, यानी कि रोमन फोरम। ये सारा रोमन फोरम है, पता नहीं ये क्या पत्थर जो है इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ ये पिलर्स वगैरह बने हुए हैं। मेरा ख्याल ये क्लोज हो गया इस टाइम और अंदर नहीं जा सकते हैं शायद। ये तो मैंने अभी नोटिस किया है, यहाँ पे देखें सब ने अपने अपने नाम के लॉक्स लगाए हुए हैं, प्यार मोहब्बत वाले ताले। ये किसी ने मामा प्लस कारिया करके कुछ लिखा हुआ है, यानी कि उसने अपनी वालदा के साथ अपना लव शो किया हुआ है। और भी लोगों ने यहाँ पे लॉक्स वगैरह लगाए हुए हैं। वो सामने जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये वाले, ये कोई रोमन फोरम के पिलर्स हैं। इसकी पता नहीं क्या हिस्ट्री है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये सारा। अंदर नहीं जा सके थे क्योंकि वो इस टाइम बंद हुआ हुआ था। अभी हम जाएंगे ट्रेवी फाउंटेन। ये आ गया है पियाजा वेनेजिया। यहाँ से आप देखें इसकी खूबसूरती। बहुत ही खूबसूरत वाइब है, यहाँ से तो मेरा जाने का ही दिल नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन टाइम शॉर्ट है, जाना पड़ेगा यहाँ से। ये भी मुझे पता लगा है कि रोम का नेशनल म्यूज़ियम है ये बिल्कुल इसके सामने ही है। ये फाउंटेन की लोकेशन के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है, इस तरफ से आपने जाना है। ये साथ ही रेस्टोरेंट है। अभी हम ये वाला पिज़्ज़ा खाएंगे जो कि सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा है, वेजिटेरियन होगा। आगे चलते हैं। ये आप समझ लें कि अंदरून सिटी है रोम की, तो अभी हम अंदरून शहर के अंदर से गुजर रहे हैं। ये आ गया ट्रेविस फाउंटेन। ये हम आ गए हैं ट्रेविस फाउंटेन पे। यहाँ पे लोग नीचे जाके अपने अपने कॉइन्स फेंक रहे हैं। मेरे पास कॉइन है नहीं, तो मैं नीचे जाके क्या ही करूँगा। ये आप सारी वाइब चेक करें आप।
रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये आप स्ट्रीट आर्ट देखें, ये इंस्टाग्राम के ऊपर और इधर उधर ही हम देखते थे, फेसबुक वगैरह पे, लेकिन इस बंदे ने बहुत ही खूबसूरत, ये जो इस बंदे ने पेंटिंग बना दी है ना, ये वाली, टू गुड यार, टू गुड, बहुत ही कमाल का बंदा लग रहा है। एक ये लोकेशन है टेम्पियो दी वीबिया। ये सारी रोम की पुरानी तारीख है, रोमन हिस्ट्री है ये सारी। ये पैंथियन की एक साइड है, इसकी फ्रंट साइड पे हम जा रहे हैं अभी। मुझे लग रहा था कि ये इसकी बैक साइड है, लेकिन यही इसका फ्रंट है पैंथियन का। हम काफ़ी लेट हो चुके हुए हैं, हर लोकेशन के ऊपर अंदर नहीं जा पा रहे। अभी हमारी एक दो लोकेशंस और हैं, वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा खाएंगे। So behind us is the Pantheon. Buried in there are the first two kings of Italy, Umberto and Umberto Emanuele II. Also Queen Regina Margherita, who famously, the pizza margherita was named after. When they created Italy a little over 150 years ago to unify the north and the south, to unify Torino and Napoli, they created a pizza in the shape of the brand new Italian flag. Red for the tomato sauce, white with the cheese, and green with the basil. So that's the famous margherita pizza. And Queen Regina Margherita is buried in there along with the king. Thank you for your kindness. Yeah, you explained really well. Thank you. Have a good day, sir. चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होगी। ये लिखा हुआ है ऊपर पियाज़ा नवोना, तो इस तरफ हम जाएंगे। ये सामने आ गया पियाज़ा नवोना। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि यार कोई खाने का बता दो जहाँ से हमें कोई हलाल पिज़्ज़ा मिल जाए और इस तरह की कोई चीज़। ये सामने वो आ गया पियाज़ा नवोना। ये एक फाउंटेन है और साथ में एक ऊपर डोम है। थोड़े से टाइम के अंदर हमने रोम को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे फाउंटेन है और ऊपर एक डोम बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट टाइम है यहाँ पे, रश आप देख सकते हैं। ये पीछे फाउंटेन है। खाने वाला जो प्रोग्राम है वो तो नहीं हो सकता, एयरपोर्ट जाके ही कुछ खाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया, हमने टाइम बहुत वेस्ट किया है पिक्चर्स बनाने में, वीडियोस बनाने में। तो वरना ये इतने सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, हम ऑर्डर दे रहे थे और उन्होंने बोला कि 25 मिनट लगेंगे आपका पिज़्ज़ा बनने में, तो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। उसकी वजह ये है कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एनीवेज़ बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया है। लेकिन अब हम टैक्सी पकड़ेंगे और सीधा हम जाएंगे एयरपोर्ट। वहाँ पे जाके कुछ खा लेंगे, बजाय इसके कि हमारी फ़्लाइट मिस हो। बेहतर ये है कि एयरपोर्ट जाके कुछ खा लिया जाए। ये हमने टैक्सी पकड़ ली है, 40 यूरोस बोल रहा था एयरपोर्ट के लिए। तो कैन आई सिट हियर? ओके। रोम में यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, फ्यूमिशिनो और दूसरा है शैम्पिनो। तो हम शैम्पिनो एयरपोर्ट से आए थे और वहाँ से हम वापस जा रहे हैं। तो ये
ऊबर करवाई है, बल्कि टैक्सी करवाई है। से हेलो। हेलो। ये हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं और बहुत ही नाइस गाय हैं ये। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, टाइम से ही आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा टूर भी हो गया है, बहुत अच्छा विज़िट भी हमने किया है, कोई लोकेशन मिस भी नहीं की है। सिर्फ हमने खाना नहीं खाया, जो इटली की फेमस खाने वाली चीज़ है वो इनका पिज़्ज़ा है और इनकी जिलाटो यानी कि आइसक्रीम है। वो दोनों चीज़ें हम अब एयरपोर्ट के अंदर से खाएंगे। अभी हम एयरपोर्ट से जो है ना पिज़्ज़ा लेकर टेस्ट करने लगे हैं इनका। ओनली मार्गरिटा पिज़्ज़ा लिया हमने, जो कि वेजिटेरियन होता है, मतलब कि वो हलाल है। इसके अंदर सिर्फ टमाटो सॉस है, मोज़रेला चीज़ है। ये आ गया जी इटली का फेमस पिज़्ज़ा, भी खा के टेस्ट करते हैं। पिज़्ज़ा जैसा पिज़्ज़ा होता है वैसा ही है, तो सेम इसी टेस्ट का पिज़्ज़ा आपको यूके के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ से ही ड्राइव होकर पिज़्ज़ा वहाँ पे भी आया हुआ है। इटालियन बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं वहाँ पे, तो नो डाउट टेस्ट तो मज़े का है। मार्गरिटा पिज़्ज़ा मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने पिज़्ज़ा खा लिया और अब हम इमिग्रेशन करवा कर बैठे हुए हैं, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आज मैंने आपको इटली का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर रोम दिखाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।